क्या हो अगर आपका कमबैक ही आपका फेयरवेल बन जाए। जी हाँ, लंबे समय के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर यही चर्चाएं हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर देंगे। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसा करते हैं तो उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप मिस करना पड़ेगा। पर ऐसी क्या मजबूरी है विराट कोहली और रोहित शर्मा की जिसकी वजह से उन्हें ओडीआई फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है, या फिर इनका अब और आगे खेलने का मन नहीं है, या फिर इन सब के पीछे किसी की साजिश है। कभी फिटनेस को लेकर तो कभी बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर इन दोनों को हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे विराट और रोहित, या फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ओडीआई फॉर्मेट से भी संन्यास ले लेंगे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 7 महीनों के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे भारत के 2 अनमोल रत्न विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ये दोनों अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर देंगे। वेल, ये तो हमें आगे पता चलेगा। जब तक हम पहले ये देखते हैं कि बड़े बड़े एनालिसिस क्या बोल रहे हैं इनके रिटायरमेंट को लेकर। पहले बात करें रवि शास्त्री की, तो उनका कहना है कि अगर दोनों खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप तक फिट रहते हैं तो वे जरूर वर्ल्ड कप खेलेंगे। पर यह फैसला उन दोनों का भी है कि वे कब तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये तो रही बात रवि शास्त्री की। अब देखते हैं आकाश चोपड़ा का क्या कहना है इन दोनों पर। आकाश चोपड़ा ने ये कहा कि ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज तय नहीं करेगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आगे खेलना है या नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी और शानदार विरासत है और इन दोनों ने इस फॉर्मेट को हर बार डोमिनेट किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ये 3 मैच अच्छे नहीं रहे तो आप इन्हें बाहर कर सकते हैं? हमें पता है कि रोको जैसी जोड़ी पूरी दुनिया में नहीं है। इन दोनों ने ही मिलकर भारत के लिए ओडीआई फॉर्मेट में 26,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। जी हाँ, ये बात तो सच है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की बराबरी का खिलाड़ी कोई हो भी नहीं सकता। पर इन दोनों पर गौतम गंभीर का क्या कहना है? गौतम गंभीर ने कहा, अगर भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतती है तो उस प्लेयर की दावेदारी 2027 तक मजबूत हो जाएगी जिस प्लेयर ने इस सीरीज में अच्छा किया हो। लेकिन अगर इंडिया ये सीरीज हार जाती है तो फिर युवा कप्तान गिल और टीम मैनेजमेंट को कई बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। गौतम गंभीर के इस बयान को देखकर यही लग रहा है कि अगर विराट और रोहित को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, या फिर ओडीआई फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, जो कि शायद कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए। वेल, इस पर अजीत अगरकर और बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन राजीव शुक्ला का भी बयान है, तो पहले वो देखते हैं। अजीत अगरकर ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर टीम में चुना गया है, और उन्होंने कहा कि इन दोनों के अनुभव की जरूरत हमें भविष्य की बड़ी सीरीज में भी पड़ेगी। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज बहुत ही अहम है और भारत इस सीरीज को जीतकर 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी को मजबूत करेगा। अब बात करें राजीव शुक्ला ने क्या कहा, तो उनका कहना है कि शायद ये ऑस्ट्रेलियाई सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा की आखिरी ओडीआई सीरीज होगी। इस बयान के बाद राजीव शुक्ला एक बार फिर से बयान देते हैं और बोलते हैं कि संन्यास लेने का फैसला खिलाड़ी का खुद का होता है। वेल, ये सब बयान रहे इन सब के जो कि ये क्लियर नहीं करते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। अगर हम इनके रिकॉर्ड देखें तो हमें पता चलेगा कि क्यों रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं। रोहित शर्मा ओडीआई में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। रोहित शर्मा ने 273 मैचों की 268 पारियों में 48 की औसत में 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 सेंचुरी 58 हाफ सेंचुरी है। इस साल रोहित शर्मा ने 8 ओडीआई मैचेस में 302 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी शामिल है। रोहित शर्मा के ओडीआई वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 7 सेंचुरी भी शामिल है, जो कि दुनिया के किसी भी बैटर के पास नहीं है। दूसरी ओर देखें तो विराट कोहली ओडीआई में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। विराट कोहली ने 302 मैचों की 290 पारियों में 57 की औसत से 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक भी शामिल हैं। इस साल विराट कोहली ने 7 मैच में 275 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी है, और उनकी ये 1 सेंचुरी भी कारस्तानियों के सामने आई चैंपियन ट्रॉफी में। विराट कोहली के पास ऐसा भी रिकॉर्ड है जो पूरे क्रिकेट जगत के पास नहीं है। ये रिकॉर्ड है कि एक ओडीआई वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का, जो कि विराट कोहली ने बनाया है 11 मैचों में 765 रन। यही कुछ रिकॉर्ड हैं जो ये बताते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी अपने फील्ड के सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि इन्होंने हर बार वाइड बॉल फॉर्मेट को डोमिनेट किया है, और कुछ हम जैसे रोहित पगलू और विराट पगलू को ये लगता है कि
इन दोनों की ये आखिरी ओडीआई सीरीज होगी। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी को पता नहीं है कि ये इनकी आखिरी ओडीआई सीरीज होगी या नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या रोहित और विराट इस ओडीआई सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर 2027 का वर्ल्ड कप जीत कर ही रिटायर होंगे? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।